फैमिली एक्चुअली में क्या होती है? देखिए, जब आपके घर में आपके माँ बाप वगैरह जो भी है, देखो दो तरीके से स्थितियाँ चलती हैं। पहली चीज़ ये होता है कि आप जिसे प्रेम कर रहे हो, देखो इंसान की ज़िंदगी में दो तरह से चीज़ें आती हैं। एक तो प्रेम की तरह आती है और एक विवाह की तरह आती है। जब आप प्रेम करते हो तो प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है जहाँ आप पर्सनली जी रहे हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल अपने आप को एक इंडिविजुअल मान के जी रहे हैं। तो प्रेम के समय आपके माँ बाप ज़्यादा मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जब तक वो विवाद आपका किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है या किसी लड़के की गर्लफ्रेंड है या जो भी चीज़ है, तो वहाँ तक इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं बनती, उतना ज़्यादा ताके झाँकी नहीं करते या चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन जब सवाल आता है कि प्रेम से ऊपर जब विवाह आ जाता है, कि अब वो दोनों लड़का लड़की ने सोचा है कि अब हम प्रेम नहीं, अब हम शादी करेंगे, तो विवाह जो है वो प्रेम से टोटल अलग चीज़ है, बिल्कुल ही अलग है। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा मत समझना कि प्रेम का प्रतिफल है विवाह, नहीं। प्रेम का वास्तव में प्रतिफल विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रेम है तो फिर विवाह की औपचारिकता की ज़रूरत क्या है? प्रेम की औपचारिकता की ज़रूरत मात्र इसलिए है क्योंकि अब वो प्रेम से हट के कुछ और बन रहा है। इसलिए विवाह में पति पत्नी उन समस्याओं का समाधान अपनी ज़िंदगी भर करते हैं जिन समस्याओं को वो कभी जानते नहीं है या जिससे पहले कभी वो जूझे नहीं है। फिर उनकी एक लाइफ अलग पैटर्न पे चली जाती है। तो माँ बाप यदि आपके प्रेम के विरोध में से ज़्यादा आपके शादी के विरोध में ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, वो बोलते शादी मत करो। क्योंकि शादी की जब बात आ जाती है या विवाह की बात आ जाती है, तो विवाह सिर्फ दो लोगों में नहीं हो रहा है, दो परिवारों में होता है, दो जात में होता है, दो विचारों में होता है, और आपसे जुड़े कितने सारे लोग हैं, काका नाना चाचा मौसा ताऊ, और फिर लड़की के घर वाले, उधर से अमीर गरीब, पैसा धन, जात पात, ऊंच नीच, धर्म। तो ये सारी चीज़ें आपके माँ बाप या आपके बड़े बुजुर्ग देखते हैं। क्यों? क्यों देखते हैं? अगर इसको बहुत गहराई से देखो तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जब तुम अपनी ही जात में शादी करते हो, जब तुम अपनी अपनी ही जात में किसी तरह से शादी वगैरह या विवाह वगैरह करते हो, तो उस विवाह में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है आपस में निभाने की। क्योंकि प्रेम के बाद जब आप विवाह करोगे या जब आप विवाह करोगे तो विवाह कितने दिन रहता है? यानी विवाह के बाद प्रेम कितने दिन रहता है? 1 साल, 2 साल, किसी से भी पूछ लो। हनीमून के 1 से 2 साल रहता है प्रेम। उसके बाद सिर्फ ज़रूरत होती है, आसपास का माहौल होता है, बीमारियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, काम धंधा होता है, ज़िंदगी में आपस में जुड़ाव, दोस्त यार मित्र, उसके बाद इनकी कहानियाँ शुरू हो जाती है। इसलिए जब कोई जोड़ा प्रेम में होता है तो वो ज़्यादा नहीं सोचता किसी और चीज़ के बारे में, वो तो बस ये सोचता है किसी तरह में एक हो जाए। वो एक होना कहीं ना कहीं शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है, लेकिन खेल तो तब होगा क्योंकि अभी वो एक हुए नहीं है। और जब वो एक हो जाएंगे तो उसके बाद ये जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी, ये सारी की सारी जितनी भी समस्याएं हैं ना इस तरह की, ये सारी की सारी आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे? उस समय आपको रिश्तेदार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लोग भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए, दादा नाना काका मामा मौसा पोता पोती, दुनिया सब चीज़ें, फिर आपको एक व्यवस्था चाहिए। क्योंकि उस समय आपका कर्म क्षेत्र चालू हो जाता है। उस समय आपको ज़िंदगी को फिर देखना शुरू करना पड़ता है, फिर ज़िंदगी आपकी दूसरे ही पैटर्न में चलने लगती है। तो माँ बाप जो होते हैं वो चूँकि आपसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं, या आपके पूर्वज या आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी है वो आपसे ज़्यादा समझदार, इस मामले में अनुभवी ज़्यादा होते हैं। तो वो ये जानते हैं कि भाई जब दो लोग विवाह हो रहा है तो उनके साथ वो दो परिवार भी मिलेंगे, परिवार की सोच भी मिलेगी, विचार भी मिलेंगे, उनके पैसे धन रुतबे, उनका काम धंधा व्यवसाय, आपस में मेल जोल। तो एक तरह से शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की की नहीं होती है, शादी दो परिवारों की भी होती है और दो समाजों की भी होती है, दो जात पात वालों की भी होती है। तो जब आप किसी अपनी जात में करते हो तो संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है कि सारे रिश्तेदार आपके होते हैं। तो दो लोगों का ना पूरी तरह से मिलन होता है। अब जब आप रिश्तेदारों के अंदर में शादी करते हो, एक नॉर्मली सी बात बता रहा हूँ, तो वो क्या होता है, एक तरह से जान पहचान के होते हैं, आपको पता होता है, आप कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्ट होते हो, उनकी पूरी फैमिली पब्लिक जितने भी लोग होते हैं, आसपास का माहौल, उनके काम धंधे व्यवसाय सोच भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें ना बहुत हद तक मेल खाती है। तो वो एक तरह से क्या होता है, आपका परिवार का दायरा बढ़ जाता है। आपने देखा ना, जब आप अपने परिवार में रहते हो, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ या दादा दादी के साथ, तो आपको पता है ये आपका परिवार है।
ऐसी वो जो पूरी जात होती है वो भी अपने आप में एक पूरी परिवार होती है। तो माँ बाप क्या देखते हैं या बड़े बुजुर्ग क्या देखते हैं कि वो सोचते हैं कि ये ज़िंदगी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हम इन्हें जानते हैं, हम लड़की को जानते हैं, लड़की घर वालों जानते हैं, इधर उधर सब तरह से जानते हैं। तो मैं इसका पूरी तरह समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि इंसान को जात पात देख के शादी करनी चाहिए, लेकिन इंसान में इतनी सोच अभी बढ़ी नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि इंसान को तो ऐसा शादी करना चाहिए कि अपने से अलग जात के अलग स्पीशीज़ में स्पीशीज़ कह सकते हैं। जैसे कि मान लो आप अमेरिका अमेरिका की कोई लड़की है, आप इंडिया में हो, अगर ऐसे लोगों की शादी हो तो मैं तो कहता हूँ और अच्छा है, क्योंकि कुछ नया चीज़ जन्म लेगा, कुछ चीज़ अलग होगी, स्ट्रक्चर बदलेगा। लेकिन पूरी पृथ्वी एक साथ तो रहते ही नहीं है, हम पड़ोस में भी एक साथ नहीं रहते। तो जो आपके माँ बाप जब आपकी शादी करवाते हैं तो वो यही सोच के करवाते हैं कि भाई आगे भविष्य में ये सब चीज़ों की संभावनाएं ना हो, दिक्कत ना हो। जो लोग हों आपके जानकारी के लोग हों, जो आपके रिश्तेदार हों वही आपके सगे संबंधी बने, हर चीज़ जो भी दुनियादारी होती है। तो इसीलिए शादी अलग है, विवाह बिल्कुल ही अलग चीज़ है। वो एक सामाजिक व्यवस्था है, वो सामाजिक तत्व है, वो सामाजिक रूप है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं इसके पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ उसका एक बेनिफिट बता रहा हूँ आपको कि ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है। यदि आपकी ऐसी संभावनाएं बने कि कपल है या लड़का और लड़की है तो कोशिश करिए अपने परिवार को मनाने की। ऐसे भाग के या अपना अलग घर बसा के या कहीं दुनिया से अलग ये वो करके कोशिश करिए कि ऐसे मत करिए, क्योंकि आगे चल के शादी के 1 2 साल 3 साल बाद आप सामाजिक हो जाते हो। आपकी भी बच्ची होगी, आपकी भी फैमिली होगी, आपकी भी हर चीज़ होगी। तब आपको एहसास होगा माँ बाप का, भाई बहन का, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्त का, आपको कहीं ना कहीं कमी खलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ये चीज़ें अच्छी ही होती है, पर मैं इसका एक आपको पॉजिटिव साइंस बता रहा हूँ। माइनस साइंस भी है कि आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जलते हैं, युद्ध होता है, नीचा दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन आप देखिए जब परिवार होता है या अगर मोहल्ले के लोग साथ में होते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है, सुख अपने आप बढ़ जाता है। और बात ये सिर्फ फैमिली की नहीं है, बात है ये फैमिली से लेके समाज की, समाज से लेके राज्य की, राज्य से लेके देश की। सबको इकट्ठा ही होना चाहिए। अगर सोचिए पूरी पृथ्वी के लोग इकट्ठा हो जाएं, देश देश अलग जो विभाजित है वो ऐसे ना रहे, सारा देश एक हो जाए, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक सरकार, एक युद्ध तो अपने आप विदा हो जाएंगे। अंदर की इंटरनल लड़ाई तो हर फैमिली में होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बदल जाएगी, लेकिन हमने अपने मन के कारण चीज़ों को अलग अलग विभाजित कर रखा है, इसलिए हम साथ में रह नहीं पाते, हमारे विचार नहीं मिल पाते, हमारी सोच नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम चिपक के रहो, पर आसपास रहो, बहुत दूर भी मत रहो, पर आसपास रहो। एक मोहल्ले में रह सकते हो, एक शहर में रह सकते हो, पर एकदम अगर एकदम जुड़ के एक दूसरे की स्पेस पे जब आप लोग घुसते हैं तब जाके फैमिली टूटने लगती है। फिर फैमिली टूटती क्यों है? जब आप एक दूसरे के स्पेस में जाने लग जाते हैं। तो सवाल इसी चीज़ का है कि प्रेम एक अलग चीज़ है, अलग तत्व है। शादी एक व्यवस्था है, और शादी की व्यवस्था जो है वो सामाजिक रूप समाज के